तो हेलो स्टूडेंट्स, अब 10th स्टैंडर्ड में न्यू चैप्टर देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन से पॉइंट ढूंढ के अगर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन मिलता है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। या तो इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कि अगर ग्राफ में प्लॉट करती हूं और ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन मिले तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पेयर मतलब दो इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन की बात करेंगे। और इन टू वेरिएबल मतलब कि अब तक हम लोग ऐसे इक्वेशन देखते थे 2x² + 3x + 1 ऐसे, लेकिन अगर अब 2x² + 3y + 1 मतलब कि दो अल्फाबेट वाले, तो अल्फाबेट ऑलवेज उसको बोला जाता है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो ऐसे टू वेरिएबल वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग ये पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे वन वेरिएबल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में देख लिया, वैसे ही हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो ax + by + c = 0। x का वेरिएबल a, b का वेरिएबल y का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c। तो ये हो गया आपका टू पेयर का लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके दो पॉइंट ढूंढते हैं, दैट इज x एंड y, जो हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस पे प्लॉट होता है, सेकंड टर्म जो होता है वो y एक्सिस पे प्लॉट होता है। तो वो कैसे ढूंढना है, कैसे करेंगे प्लॉट, उसको वो हम लोग आगे सम में सीखने वाले हैं। अगर हम लोग कोई भी जो इक्वेशन होंगे अगर उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और दोनों लाइन का ग्राफ अगर कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि दे आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, मतलब कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन उसका है। ये याद रखना है आपको कि अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? यूनिक है। सॉल्यूशन मतलब जो ये पॉइंट ढूंढते हैं उसको उसका सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों लाइंस के इक्वेशंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसे पॉइंट्स उसके मिलेंगे नहीं। अगर वन पॉइंट में हो रहा है तो दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर नहीं हो रहा है इंटरसेक्ट दैट मीन्स के उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड हो गई, मतलब कि मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो दोनों इक्वेशन के प्लॉटिंग एक के ऊपर एक ही आया तो उसको बोला जाता है कोइंसाइड। तो कोइंसिडेंट अगर होगा तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दोनों इक्वेशन जो है वो डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट भी है और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस उसके मिल सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे जो ना गिन सके, इनफाइनेटली मैनी मतलब बहुत सारे जो गिन ना सके वैसे सॉल्यूशन इसको मिलेंगे। ये 1-1 वाक्य क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि इफ द टू वेरिएबल इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैविंग अ ग्राफ in a one intersecting point then how many solutions they have। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है तो, अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, अगर कोई इनसाइड होंगे तो उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन में थियोरेटिकली पूछ सकते हैं। अब हम लोग दो इक्वेशन कैसे बनाने हैं, वो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो, उसके बाद उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 पहले समझ लो, इक्वेशन कैसे बनाना है ये तो आपको 8th स्टैंडर्ड से ही आता है। अब हमको सिर्फ वो दो इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन समझाती हूँ फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द अखिला गोज टू फेयर विथ 20 रुपीज एंड वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन अ जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। मतलब कि अखिला जो है वो 20 रुपए लेके
मेले में जार दी है और उसको दो राइड में बैठना है, एक तो जायंट व्हील जो बड़ा वाला वो सर्कल आता है वो, और दूसरा है हुपला, ये भी दूसरी एक राइड है, वो दो राइड में उसको बैठना है। तो टोटल वो कितने रुपीज लेके जा रही है? 20 रुपीज। अ नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन अ जायंट व्हील। तो ये पहली कंडीशन आपको दी गई है कि अगर वो जितने टाइम्स वो हुपला खेलेगी उससे आधे टाइम वो जायंट व्हील में बैठेगी। ये पहली कंडीशन आपको दे रखी है। तो पहले हम लोग यहां से लेट लेते हैं। तो लेट अ नंबर ऑफ राइड ऑफ जायंट व्हील शी हैव दैट इज x, मतलब वो x बार जायंट व्हील में बैठेगी और वो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला वो जितनी बार खेलेगी उसको मैं ले रही हूँ y। वो जितनी बार जायंट व्हील में बैठेगी उसको ले रही हूँ x, और वो जितनी बार हुपला खेलेगी उसको मैं ले रही हूँ y। अब हम लोग, उसने क्या बोला कि वो जितनी बार हुपला खेलेगी उससे आधे टाइम वो जायंट व्हील में बैठेगी। तो हुपला कितनी बार खेलेगी? y टाइम। तो वो जायंट व्हील से आधे टाइम में बैठेगी। तो ये पहले इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 2 को इस साइड लेके जाऊं तो 2y इज इक्वल टू x। अब ये 2y को इस साइड लेके जाऊं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे 2 वेरिएबल वाला फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। हमारा चैप्टर है पैर, तो दूसरा इक्वेशन भी चाहिए होगा पैर बनाने के लिए। पहला इक्वेशन मेरा बन गया। अब सेकंड देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तो ही ये वाला चैप्टर सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। ईच राइड ऑन जायंट व्हील कॉस्ट 3 रुपीज, मतलब जायंट व्हील के पैसे है 3 और गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज। तो हमको पता है कि जायंट व्हील क्या है? x, तो 3 रुपए है, तो जायंट व्हील के पैसे कितने हो गए? 3x। और हुपला है वो कितनी बार, उसके राइड का कितना है? 4, तो 4 उसका होगा 4y। तो हम उसके पास रुपीज कितने थे? 20 रुपीज थे, तो मतलब दोनों को पैसे मिला के बना 20। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन भी बन गया। 3x 4y कहां से आया? पता चला कि जायंट व्हील के रुपीज है 3 और हुपला के रुपीज है 4, तो इसीलिए मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे एक पेंसिल के 2 रुपए तो 4 पेंसिल के कितने? तो 2 × 2। वैसे ही एक और बार जायंट व्हील में बैठने का 3 रुपए तो x के कितने? ठीक है, ऐसे करके 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गए। अब मैं इसके सॉल्यूशंस ढूंढूंगी। सॉल्यूशंस मतलब मुझे x और y के क्या लेने हैं? पॉइंट्स बनाने हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला ले लेती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से बना है आपका, देखो वहां अच्छे से समझ लेना। ये फाइव इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू बारी बारी से बदल रही हूँ। x इज इक्वल टू मैं पहली बार 0 ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? 0। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 0। तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? 0। इसका मतलब मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल गया। ये मैं ले रही हूँ x और मैं ले रही हूँ y। x मैंने जब 0 लिया तब मुझे y की वैल्यू क्या मिली? 0। अब मैं दूसरी बार x इज इक्वल टू 2 ले रही हूँ। x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में 2 ले रही हूँ, तो y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2। तो ये कट हो गया, तो y मुझे क्या मिला? 1। लेकिन y मुझे 1 कब मिला? जब मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, तब मुझे y इज इक्वल टू 1 मिला। तो मेरा ये एक टेबल बन गया फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन का बना रही हूँ। तो सेकंड इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन जो है उसमें बारी बारी से मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एक बार उसका x इज इक्वल टू 0 लूंगी। x इज इक्वल टू 0 लिया तो इसमें x की वैल्यू 0 डालो, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 में इक्वेशन लिख दिया। तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसका मतलब 4y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू 20/4। तो इसको मैं कट कर रही हूं तो 5। तो y इज इक्वल टू 5। मतलब दूसरे इक्वेशन के लिए मैंने x जब 0 लिया तब y मुझे क्या मिला? 5। अब मैं क्या कर रही हूं, x इज इक्वल टू 4 ले रही हूं। x इज इक्वल टू 4 ले रही हूँ, ठीक है। तो यही इक्वेशन में मैं 4 डाल रही हूँ x की जगह पे। तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4y
4y इज इक्वल टू 20, तो 4 3 सा 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 20 में से 12 गया तो कितना बचा 8, तो 4y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/4, तो मैं इसको कट कर रही हूँ तो मुझे मिला आंसर 2। तो कब मिला 2? जब मैंने x इज इक्वल टू 4 लिया तो y मुझे 2 मिल गया। अब मुझे पॉइंट्स मिल गए, तो ये पॉइंट्स, ये इक्वेशन के ये पॉइंट्स, ये इक्वेशन के ये पॉइंट्स, अब इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? आपको क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर लेना है या ग्राफ बुक भी मिल जाएगी आपको मार्केट से, 10th स्टैंडर्ड की ग्राफ बुक ला देना, फिर उसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको पता है कि ग्राफ में मुझे एक चाहिए y एक्सिस और चाहिए x एक्सिस, तो ये आपका ओरिजिन 0, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस मैं ले रही हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे जितना ले जा सकते हो वैसे ले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं पहले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, मैंने पॉइंट ढूंढ लिए हैं, x 0 है तब y भी मुझे क्या मिला 0, दोनों 0 है तो यहाँ पे ही मिलेगा, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ 0 0। दूसरा पॉइंट है x का 2 तब y का 1, तो x का 2 तब y का 1, तो वो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं लिख रही हूँ 2 and 1। अब मैंने इसका एक ग्राफ, एक लाइन ड्रॉ की, देखो स्ट्रेट लाइन मिली, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। किसके इक्वेशन का है? फर्स्ट इक्वेशन का है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख देने का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्यों मैंने इक्वेशन लिखा कि मुझे पता चले कि ये लाइन कौन से इक्वेशन की है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन आने वाली है, क्योंकि 2 इक्वेशन है इसलिए। अब दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, x जब 0 है तब y कितना है 5, तो ये यहाँ पे आएगा 0 and 5। दूसरा पॉइंट क्या है 4 and 2, तो x जब 4 है तब y कितना है 2, तो वो यहाँ पे आएगा, दैट इज 4 and 2। तो मैंने यहाँ पे इसका लाइन तो देखो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिली। अब ये कौन से इक्वेशन की है, तो यहाँ पे उसका इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, मतलब कि ये वाली लाइन जो है वो ये इक्वेशन की है और ये वाली लाइन जो है वो ये इक्वेशन की है। इसका मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इसका मतलब मैंने आपको भी समझा दिया था कि अगर 2 लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो इसका सॉल्यूशन यूनिक है। तो ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो ऐसे आपको पूरे सम इसमें करने हैं। पहले इक्वेशन खुद बनाना है, इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढने हैं, इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढने हैं, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है, फिर आपको ग्राफ से बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो 2 लीनियर पेयर में जब आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है और एक पॉइंट में अगर वो इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सम आपका यहाँ पे खत्म होता है।